जब सुखदेव जी को देखा तो अपने कपड़े न ज्यों के त्यों नहाती रहीं। और जब पीछे से व्यास जी निकले, जब पीछे व्यास को देखा, वैसे अपने कपड़े तुरंत शरीर, नारियों ने अपने कपड़े उठा के शरीर ढक लिया। तो व्यास जी बोल रहे हैं उन नारियों से कि आपने मेरे बेटे को देखा था तो ज्यों के त्यों स्नान कर रही थी, और हमको देखा तो शरीर ढक लिया। तो जानते हो नारियां क्या बोलती हैं? वो अप्सराएं बोल रही हैं कि भगवान आप वयोवृद्ध हो चुके हो, आपके मन में विकार है, आपके मन में विचार है और विकार है। सुखदेव के मन में न कोई विचार है और न कोई विकार है, इसीलिए मैं इनके सामने ज्यों की त्यों नहाती रही। एक माँ अपने बच्चे के आगे किसी प्रकार से रह सकती है, लेकिन बुढ़े के आगे वही मां नहीं रह सकती। सुखदेव जी पूर्ण तरह निर्विकारी थे। निर्विकारी कैसे थे? एक बार राजा जनक के वहां सुखदेव जी महाराज और नारद बाबा दोनों बुलाए गए। आपस में माता सुनैना कहती है कि नारद विशेष हैं कि सुखदेव विशेष हैं, ज्यादा विशेष कौन है ऋषि इनमें? तो सुनैना ने कहा उनको महात्माओं को बुलाया जाए। दोनों महात्मा आए, नारद भी आए। नारद तो पूरे भगत हैं, बैरागी हैं। नारद बाबा आए, सुखदेव भी आए। एक झूला था और झूले में थोड़ी जगह थी कि दो लोग बैठ जाएं, और तीसरा जब बैठे तो एक ही में तीनों सट जाएं, जुड़ जाएं। सुखदेव जी पहले आ गए, सुखदेव जी बैठ गए झूला पर। परीक्षा किसे करनी है? परीक्षा माता सुनैना को करनी है कि इसमें ज्यादा विशेष कौन है। थोड़ी देर में नारद बाबा आ गए, नारद बैठ गए। माता सुनैना नाना प्रकार के श्रृंगार किए, गहने आभूषण पहने, बालों में गजरा लगाया, और लगाने के बाद उसी झूले के पास आई। जब झूले के पास आई, अब झूले में तो कम जगह है, तीसरा व्यक्ति उसमें बड़ी मुश्किल से बैठ सकता है। माता सुनैना आई और उसी दोनों ऋषियों के बीच में बैठने लगी। और जैसे बैठने लगी, वैसे नारद अपना बीड़ा पकड़ करके और सिमटने लगे कि कहीं मेरा अंग इस महिला से छू न जाए। सुखदेव जैसे बैठे थे वैसे बैठे। माता सुनैना जब वहां से हटी, जैसे बैठ गई, बैठने के बाद उठ करके आई महाराज जनक के पास, और महाराज जनक से कहती है, स्वामी इन दोनों में कौन विशेष है? ये निश्चित हो गया, इन दोनों में विशेष कौन है? तो कहा कौन है? तो कहा सुखदेव जी महाराज पूर्ण निर्विकारी हैं, विकार रहित हैं। नारद के मन में भाव आ गया, ये दूसरे की महिला है, ये हमारे शरीर में अगर छू जाएगी तो मेरा धर्म भंग हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज को ना तो स्त्री का पता है ना पुरुष का पता है, उन्हें कोई बोध ही नहीं है कि स्त्री है कि पुरुष है। पूर्णतया निर्विकारी सुखदेव। आज सुखदेव भागते हुए जा रहे हैं, पीछे व्यास भगवान अपने बेटे को बुलाने जा रहे थे, लेकिन वो नहीं आए तो नहीं आए, चले गए।
तो क्या किया, भागवत तो लिख के रख दिया। अपने शिष्यों को भेजा, कहा जाओ जहां सुखदेव भजन करते हैं निर्विकार वेश में, निराकार अखंड ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वहां चले जाओ और ये मंत्र का उच्चारण करना। कौन सा मंत्र है? बरहापीडम। सुखदेव ध्यान में बैठने वाले थे। सुखदेव जैसे ध्यान में बैठने वाले थे, पूजा पर बैठने वाले थे, उस समय इस मंत्र का उच्चारण किया। बरहापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णकारम बिभदवासम कनक कपिसम वैजयंतीम चमाला। जैसे इस मंत्र का उच्चारण किया, एक मंत्र बोल पाए थे, दूसरा फिर बोल दिया। क्या? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यद्यपि साध्वी। जैसे दोनों मंत्रों को बोला, सुखदेव मंत्र सुनने लगे। अरे ये मंत्र कैसे आ रहे, ये आवाज कहां से आ रही है, ये आवाज कहां से आ रही है, ये आवाज आई तो कहां से आई। रुक गए। अरे आप लोग कौन हो जो ये मंत्र, ये क्या बोल रहे हो, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बोल रहे हो? उसमें क्या है कि कन्हैया ग्वाल वालों की टोली के साथ खेलता हुआ आ रहा है। ये निराकार परमात्मा साकार वेश में मथुरा वृंदावन में अपने ग्वाल वालों की टोली के साथ धूल से भरा हुआ है, जो उसमें पसीने की कण है, वो सुंदरता दिखा रही हैं। अरे कृष्ण मथुरा वृंदावन में आ चुका है, यहां आ जाओ। तुम्हारे पास ये मंत्र है, ये हमको दे दो। तो व्यास भगवान के शिष्य बोले, ऐसे ऐसे एक मंत्र नहीं, ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं। ये भागवत 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है, महापुराण है। आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो तो इसका आपको पूरा रसास्वादन करने का अवसर प्राप्त होगा, पूरा रस आपको मिलेगा। मेरे साथ चलो। लेकर के भगवान सुखदेव को लेकर के व्यास के शिष्य उनको व्यास जी के पास लाए और व्यास भगवान ने अपने बेटे को भागवत पढ़ाई। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। भागवत पढ़ाई, जैसा पढ़ाओगे वैसा बनाओगे। भागवत पढ़ाई, उनके मन में भाव था कि भागवत का वाचन कोई बीतरागी साधु करेगा। भागवत पढ़ाया, इधर मन में भाव बना, भागवत की रचना हो चुकी है। बेटे का को भागवत पढ़ाए। व्यास जी अब तो और बूढ़े हो चले हैं,
भगवान सूत जी महाराज उन 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं नैमिषारण्य में कि महाराज इधर महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है और महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात भगवान कृष्ण सभी के साथ इनको लेकर के, क्योंकि इनका संकल्प था पांडवों को राज्य दिलाना है, लेकर के डेरों की तरफ चले गए। महाभारत तो समाप्त हो गया। दुर्योधन अभी रणांगण में पड़ा हुआ है, अभी वो मरा नहीं। तब तक द्रोणाचार्य का पुत्र द्रोणी आया है किसके पास? दुर्योधन के पास, और बोला भैया मैं आपकी क्या सहायता करूं? जानते हो द्रोणाचार्य के बेटे से क्या बोला दुर्योधन? दुर्योधन बोला भैया एक काम कर सकते हो, मेरी जो आह है, जो मेरी ज्वाला है, अब तो मैं मर रहा हूं, मेरी ज्वाला है जो जल रही है मेरे अंतःकरण में, मैं चाहता हूं कि पांडवों का सर्वनाश हो जाए, पांडवों का सर्वनाश हो जाए, ये हमारे मन की इच्छा है, आखिरी इच्छा हमारी यही है। लड़ाई किसकी किसकी है? लड़ाई भाई और भाई की है। और देखिए हालात कहां पर पहुंचे, एक दूसरे को मिटाने की कगार पर चले गए और मिटते मिटते स्वयं स्वतः पर मिट गए। द्रोणी कहने लगा अच्छा ऐसी बात भैया, रुको मैं अभी जा रहा हूं। द्रोणी भगवान कृष्ण के जहां डेरा लगे थे, जहां पर पांडवों को लेटना है, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा पांचों पांडवों से कि आप मेरे साथ जहां मैं कहूं वहां चले गए लेकर के। पांडवों के जो 5 बेटे थे, वो पांचों बेटे पांडवों के समान यशस्वी थे। उनको वो उनके स्थान पर लेटे हुए थे। द्रोणी गया, रात का समय है, पांडव तो भगवान कृष्ण के साथ बाहर जा चुके हैं, लेकिन बेटे लेटे हुए थे, बेटे लेटे हुए हैं। द्रोणी आया और द्रोणी ने क्या किया, उन पांचों बेटों का कत्ल कर दिया डेरों के अंदर। मेरे भाई बहन, जिसका एक बेटा मार डाला जाए उसका क्या होता है, जिसके 5 बेटे मार डाले जाएं उसका क्या होगा? और किसने मारा है? सर ला करके पांडवों, दुर्योधन ने कहा था हमको पांडवों के शीश ला करके दे दो, सर ला करके दे दो। पांचों बेटों का कत्ल कर दिया, उनके सर काट करके, और जब ले गया दुर्योधन के पास, जैसे देखता है, एक बार तो देखा सर लेके आया है तो खुश हुआ, लेकिन जैसे देखा रे तूने मेरा वंश खत्म कर दिया, बड़ा दुखी हुआ। ये तो पांडव कहां हैं, ये तो पांडव के बेटे हैं। क्या मिला? और ऐसा कहते कहते उसने अपने प्राण छोड़ दिए।
थोड़े समय के बाद कुछ देर द्रोणी वहां खड़ा रहा और खड़े रहने के बाद वहां से हट गया, क्योंकि अब दुर्योधन का अंत हो चुका है, मर गया। और जैसे वो मर गया द्रोणी वहां से चला गया। इधर भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के वापस आए। जैसे वापस आए क्या देखा, अरे यहां तो बेटों का कत्ल, सब खून ही बह रहा। द्रौपदी कहती है भैया मैं आपके साथ, मैंने आपका साथ इसीलिए किया था कि हमारे बेटों का कत्ल हो जाए। तुमने मेरे साथ ये क्या किया? भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे हैं, सामने खड़े हैं और बोले बहन मेरा संकल्प एक था कि तुम्हारे पतियों को राज पर बिठाएंगे, राज सिंहासन दिलवाएंगे। अब क्या कर सकते हो, मेरे बेटों का तो कत्ल हो गया, अब क्या हो? भगवान कृष्ण कहने लगे अच्छा। तुरंत वहां से अर्जुन के साथ चले और बोले मैं अभी तुम्हारे जो जिसने कत्ल किया है उसको अभी लेके आ रहे। भगवान को तो सब कुछ पता है कि द्रोणी कहां पर है, और द्रोणी को जा करके जहां द्रोणी जा रहा था अर्जुन से कहा इसको पकड़ लो और इसको यहीं पर मार दो, इसको यहीं पकड़ लो, इसको यहीं पर तुरंत वध कर दो, क्योंकि आतताई का वध होना निश्चित है। अब अर्जुन कह रहे हैं आप कहते हो मार दो, ये हमारे गुरुदेव का पुत्र, एक तरफ भगवान कहते हैं ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, एक तरफ कहते हैं इसको मार दो, एक तरफ कहते हैं गुरु का पुत्र है। जो विद्या अपने बेटे को नहीं सिखाई थी वो विद्या तुमको सिखाई थी। क्या करें, इसको पकड़ ले चले? भीम कहने लगे जब नहीं मारना है तो इसको पकड़ ले चलो, लेकिन आतताई को छोड़ा नहीं जाता। अच्छा पकड़ के लाए। कितनी दिव्य चर्चा है, भागवत की चर्चा कितनी दिव्य, जरा विचार करो। अगर आपका एक बेटा मार डाला जाए तो आप उसको तुरंत गोली से मार दोगे, अभी देखा एक कत्ल हुआ था, उसके बदले में कितने कत्ल हो गए। द्रौपदी के सामने लाया गया तो द्रौपदी जानते हो क्या कहती है? द्रौपदी कहती अरे ये तो हमारे घर में हमारे गुरुदेव का बेटा आ गया, ये तो ब्राह्मण आ गया, इसको मारना नहीं, इसको मारना नहीं। अब देखो जिसके 5-5 बेटों का कत्ल कर दे वो हत्यारा आंगन में बैठा है, और द्रौपदी क्या बोलती है, आंख से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहती इसको मार दो, इसको मारना नहीं। द्रौपदी कहती है इसको मारना नहीं। तो क्या करना है, नहीं मारना, इसको छोड़ दो। ये हमारे गुरुदेव का बेटा है, इस पर वार मत करना। भगवान कृष्ण बोले अब तो सारा खेल बिगड़ा जा रहा है, मैं तो पकड़ के भी लाया, मैंने
अर्जुन को देखा और देखा, कहा अर्जुन मैं कह रहा था इसको यहीं मार दो, तुमने कहा हमारे गुरु का बेटा है, तो मैंने कहा चलो जो तुम कह रहे हो वही करो। जब ले करके वहां आए तो देखो अब क्या द्रौपदी कह रही है, ये मेरे गुरुदेव भगवान का बेटा है, इसको कोई मारना नहीं, बल्कि उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो। द्रोणी अपना सिर नीचा किए खड़ा है। भगवान कृष्ण बोले कोई बात नहीं, इसको मारो ना, लेकिन एक काम करो। क्या करना है? आप एक काम करो, इसके जो मणि है इसका सर चीर करके इसकी मणि निकाल लो। अगर इसकी मणि निकाल लोगे तो इसको मरने के समान हो जाएगा जीवन। तलवार से मस्तक चीर के उसकी मणि निकलवा ली। इसका अपमान हो जाएगा और अपमान मरण से खतरनाक होता है। मणि निकाल लिया। मणि निकलवाने के बाद मेरे भाई बहन जैसे वहां से प्रस्थान किया, जा रहा है द्रोणी। अब द्रोणी के मन में एक भाव आया, तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूंगा। और क्या बदला लिया? द्रोणी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया किसके ऊपर? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में गर्भ है और उस गर्भ पर उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र जहां चलता है वहां उसे समाप्त कर देता। जैसे ब्रह्मास्त्र को चलाया, अब उत्तरा चिल्लाती हुई आ रही है, मामा मामा मुझे बचा लो, मेरा गर्भ जला जा रहा है, मेरा पेट जला जा रहा है, मेरे गर्भ को बचा लो। भगवान अंगुष्ठ मार्ग के द्वारा द्रौपदी के शरीर में प्रवेश किए और द्रौपदी के गर्भ को बचाया। द्रौपदी के गर्भ को बचाया। हाँ, उत्तरा के गर्भ को बचाया। जब उत्तरा का गर्भ में कौन है? उत्तरा के गर्भ में जो पल रहा वो कौन है? उत्तरा के जो गर्भ में पल रहा है, जब उसका जन्म होता है तो उसका नाम विष्णुरात रखा गया। विष्णुरात ही परीक्षित के नाम से विख्यात हुए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की, भागवत भगवान की हो। जब जन्म हो गया परीक्षित का, जब कहीं जन्म होता है ना, जब कहीं जन्म होता है तो बड़ी धूमधाम मचाते हैं लोग, बहुत धूमधाम मचाते हैं, बड़ा खुशियां मनाई गई, बड़ा आनंद मनाया गया। भगवान कृष्ण बोले अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं, हमको द्वारिका जाना है। तो कुंती आई, कहने लगी भैया। भगवान कृष्ण बोले बुआ अब मुझे अनुमति दे दो, मुझे आज्ञा दे दो, मैं अपने धाम द्वारिका जाऊंगा। जैसे जाने का मन बनाया वैसे कुंती ने एक बात कही कि भैया
तुम मुझे बुआ कह देते हो तो हमको रिश्तों में बांध लेते हो। और अब मुझे ये विश्वास हो गया कि तुम भगवान हो, तुम साक्षात भगवान हो, और तुम मुझको बता रहे हो कि तुम बुआ और भतीजे के रिश्ते में हमको बांध लेते हो। तुम्हारा रिश्ता जैसे हमसे है ऐसे सारे संसार से है। मेरी एक इच्छा है। मेरी क्या इच्छा है? मेरी एक इच्छा है कि हमारे ऊपर से दुख कभी जाने ना पाए। सोचिए, हम आप सुख मांगते हैं भगवान से, और कुंती ने क्या मांगा था? कुंती ने भगवान से दुख मांगे थे। जब दुख रहेगा तो आप मेरे साथ हर समय रहोगे। जब मैं दुखी थी तब आप मेरे साथ थे, अब सब सुख है तो आप जा रहे हो। इधर धृतराष्ट्र अंधे हैं, उनके वहां ये गांधारी कुंती विदुर सभी रहा करते थे। विदुर के मन में भाव आया कि अब यहां रहना ठीक नहीं है, अब यहां से प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि जो अंधे हैं, जो राजा बन के बैठे हैं, इन्हीं के सारे प्रयोजन से, इन्हीं के सारे प्रयोजन से पांडवों पर इतना अत्याचार हुआ, पांडव दुखी हुए। और अब गांधारी कुंती ये सब अब राज्य का सुख भोग रहे हो। विदुर जी महाराज आए और रातों राता बोले कि अब तुम यहां भोजन कर रहे हो, इस भोजन का क्या औचित्य? कुछ नहीं औचित्य है। ये जीवन जो है भोजन करने के लिए नहीं है, जीवन भजन करने के लिए है। अब यहां से प्रस्थान कर जाओ। विदुर जी महाराज के उपदेश के अनुसार गांधारी कुंती विदुर के साथ सब प्रस्थान कर गए। उत्तराखंड को सब प्रस्थान करते चले गए। इधर परीक्षित का जन्म हो चुका है। थोड़ा परीक्षित बड़े होने लगे, और बड़े होने के बाद दिन पर दिन बड़े होते चले गए। पांडवों ने विचार किया, परीक्षित बड़े हो गए हैं, अब इनको राज्य का कारोबार सौंप दिया जाए, और राज्य का कारोबार इनको, हस्तिनापुर का राज इनको दे दिया जाए, और स्वयं सारे पांडव हिमालय की तरफ, जिसे बोलते हैं स्वर्गारोहिणी। जब आप इधर जाओगे उत्तराखंड में तो वहां स्वर्गारोहिणी पड़ती। पांडव स्वर्गारोहिणी को प्रस्थान करके चले गए। एक एक करके सारे पांडव प्रस्थान करके जा रहे हैं। बर्फीला रास्ता है, बर्फ मार्ग पर जा रहे थे। धीरे धीरे एक एक करके सब गलते चले जा रहे हैं, बर्फ में समाहित होते चले जा रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज जा रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज आगे आगे जा रहे हैं। अब धर्मराज ने विचार किया, ये तो सशरीर स्वर्ग जा रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज
साक्षात शरीर से स्वर्ग चले गए। और जब महाराष्ट्र जाओ तो वहां पर आता है तुकाराम की जन्मस्थली पड़ती है। तुकाराम महाराज साक्षात शरीर स्वर्ग चले गए। मीरा सशरीर भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई। धर्मराज चल रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज आगे आगे जा रहे हैं। इधर क्या किया, धर्मराज ने एक रूप में अपना शरीर कुत्ते का बनाया और एक रूप में स्वयं धर्मराज जाकर के मिले युधिष्ठिर से। बोले महाराज आपके पीछे ये कौन आ रहा है? कहने लगे तो कुत्ता आ रहा है पीछे। तो कहने लगे आप तो जा सकते हो लेकिन एक कुत्ता कैसे जाएगा? स्वर्ग में कुत्ता का प्रवेश कैसे होगा? तो एक बात वहां पर युधिष्ठिर जी महाराज ने कही है, धर्मराज ने एक बात कही है। क्या कहा है? जो 4 कदम पीछे चल देता है वो मित्र बन जाता है, और ये तो हमारे पीछे बहुत दूर से चला आ रहा है। मैं इसको कैसे छोड़ दूं? मैं इसको कैसे छोड़ दूं? जहां हम जाएंगे वहीं ये भी जाएगा। आज लोग मित्रता करते हैं और मित्रता के बाद दुश्मनी अदा करते हैं। रामायण कहती है जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, पातक भारी, नहीं बिलोकति पातक भारी, नहीं बिलोकति पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं हुआ वो मित्र कैसा? मित्र वही है जो हमको तीनों तापों से निकाल ले, दैहिक दैविक भौतिक ताप से निकाल ले। ये क्या है? ये जो भागवत सुन रहे हो ये पितरों के उद्धार हेतु हो रही है। ये मित्रता का काम कर रहे हैं, तीनों तापों से मुक्त करने का काम कर रहे हैं। ये मित्रता है। मित्र वही है। आजकल हालात क्या है कि मित्रता के बाद में दुश्मनी अदा करते हैं लोग। वो मित्र नहीं है। भगवान सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं, राजन